हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथीशियंस। और आज हम अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स के ट्राई दीज स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 3.1 के बाद जो ट्राई दीज है वो वाले हम कर रहे हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। टेक अ रेगुलर हेक्सागन। तो ये एक रेगुलर हेक्सागन है ना। रेगुलर हेक्सागन का मीन्स क्या होता है कि जिसकी सब साइड्स इक्वल हो। तो ये जो कट लगे हैं सेम साइड सेम टाइप के कट है ना, तो इट मीन्स ये इक्वल है। और ये जो ग्रीन से लिखा हुआ है ए, इट मीन्स ये इक्वल एंगल्स है। और जो रेड से लिखे हुए हैं बाहर ये वाले PQRXYZ ये एक्सटीरियर एंगल्स। तो हमने समझ लिया है कि रेगुलर हेक्सागन क्या है ना, जिसकी साइड्स इक्वल और जिसके इंटीरियर एंगल्स इक्वल। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ लेते हैं। व्हाट इज द सम ऑफ द मेजर ऑफ इट्स एक्सटीरियर एंगल। तो क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि जो इनका सम है XYZ PQR, इनका सम क्या होता है। बच्चों ये ध्यान रखिए कि मैं पॉलीगॉन बोल रही हूँ, कोई सा भी पॉलीगॉन हो, मीन्स कि चाहे वो ट्राइंगल हो, चाहे वो ऑक्टागन हो, है ना, या 10 साइड्स वाला हो, 20 साइड्स वाला पॉलीगॉन हो, सबका जो मेजर होता है एक्सटीरियर एंगल्स का वो 360 डिग्री होता है। बस ये याद रखिए कि पॉलीगॉन का जो एक्सटीरियर एंगल्स का जो सम होता है वो 360 डिग्री होता है। क्लियर। तो यहाँ हम फिर क्या लिखेंगे आंसर में, x प्लस y प्लस z प्लस p प्लस q प्लस r इक्वल्स टू 360 डिग्री। इन सब का सम क्या होगा 360 डिग्री। क्लियर। और अगर रीजन पूछा जाए तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं बिकॉज द सम ऑफ exterior angles of any polygon, यहाँ हेक्सागन की बात नहीं हो रही, एनी पॉलीगॉन, कोई सा भी पॉलीगॉन हो, ठीक है, इज 360 डिग्री। कोई भी पॉलीगॉन हो उसके एक्सटीरियर एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है। क्लियर। फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया आप लोगों को। तो चलिए अब बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। इज x इक्वल्स टू y इक्वल्स टू z इक्वल्स टू p इक्वल्स टू q इक्वल्स टू r y। ये पूछ रहे हैं कि ये जो एक्सटीरियर एंगल्स हैं ये सब क्या इक्वल है, मीन्स जितने डिग्री का ये एंगल होगा तो क्या उतने ही डिग्री का ये एंगल होगा, ये सब इक्वल है क्या, है ना, और है तो क्यों है। तो बच्चों इसका आंसर ये है कि यस। अब मैं बताती हूँ क्यों, रीजन मैं बताती हूँ। यस x इक्वल्स टू y equals to z is equal to p equals to q equals to r, because जब साइड्स, ये एक रेगुलर पॉलीगॉन हो, ठीक है, जब साइड्स इक्वल हैं, इंटीरियर एंगल्स इक्वल हैं, तो एक्सटीरियर एंगल्स तो ऑटोमेटिकली इक्वल होंगे, फिर कहाँ से वो डिफरेंट हो जाएंगे। सब कुछ ही इक्वल है तो एक्सटीरियर एंगल्स भी इक्वल ही होंगे। सिंपल सा ये आंसर है इसका। तो क्या लिखेंगे हम, बिकॉज इट इज अ रेगुलर पॉलीगॉन। हेक्सागन भी लिख सकते हैं, पॉलीगॉन भी लिख सकते हैं। और sides are equal
and all angles are equal, therefore all angles, यहाँ पे आप इंटीरियर भी लिख सकते हैं, all इंटीरियर, है ना, इंटीरियर angles are equal, therefore all exterior angles are also equal. सिंपल सा आप ये आंसर लिख सकते हैं, बिल्कुल परफेक्ट आंसर है ये, ठीक है। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। व्हाट इज द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल्स। तो यहाँ देखिए, ये जो एक्सटीरियर एंगल्स है ना, एक्स वाई जेड पी क्यू आर, ये कितने कितने डिग्री के हैं, इनके मेजर बताने हैं हमें। ये तो हमने बता दिया ये इक्वल है, पर ये हैं कितने कितने डिग्री के, तो ये हमें बताना है, ठीक है। तो चलिए इसका भी मैं सिंपल सा एक आंसर आपको बताती हूँ। आपको पता है एक्सटीरियर एंगल्स का सम 360 डिग्री है, तो पहले हम वही लिख देते हैं, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन इज इक्वल टू 360 डिग्री। क्लियर। नंबर ऑफ साइड्स, और यहाँ पे हेक्सागन है ना, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ हेक्सागन इज इक्वल टू 6, ठीक है। ये 360 डिग्री हो गया, साइड्स इक्वल है, 6 हो गई, ठीक है। तो अब हम क्या लिखेंगे, इनको हम n से डिनोट करते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ साइड्स n, ठीक है, स्मॉल n से। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ईच एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाय n, या 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 6। तो 6 1 जा 6, 6 जा 36 और 0, तो इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो ईच एंगल ऑफ हेक्सागन इज इक्वल टू 60 डिग्री। यहाँ पे एक्सटीरियर भी लिख दीजिएगा। क्लियर, बिल्कुल सिंपल से है, कोई इसमें तामझाम करने की जरूरत नहीं है। चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं इसी का। नाउ सेकंड पार्ट, इंटीरियर एंगल निकालना है। अब हमें इन्हीं के, ये जो ए लिखे ना, इनके बताने हैं ये कितने कितने डिग्री के हैं। तो चलिए इसका फॉर्मूला भी लिख लेते हैं, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन। इसका फॉर्मूला बेटा ये आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, n-2 ये ब्रैकेट में आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 180, कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई का साइन है, ये इसका फॉर्मूला होता है इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगॉन का, ठीक है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, n आपको बताया मैंने अभी, n मीन्स नंबर ऑफ साइड्स। तो देखिए सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगॉन कितनी है, सम पॉलीगॉन का जो इंटीरियर एंगल्स का जो सम है वो कितना है, 6। साइड्स मतलब कितनी है, 6 है, 6a। क्लियर। और n यहाँ पे भी 6 - 2 180, 6 में से 2 4 मल्टीप्लाई बाय 180, और ये 6a को हम ऐसे ही उतार लेते हैं, ठीक है। अब 4 मल्टीप्लाई बाय 180, अब ये 6 को यहाँ से हटा देते हैं और यहाँ चला जाएगा ये, ठीक है। अब
6 1 जा 6, 6 3 जा 18, 30। तो ये हो गया 4 3 जा 12, 120 डिग्री। यहाँ पे हम हर जगह डिग्री भी लगा देते हैं। तो इट मीन्स इंटीरियर एंगल्स, ये जो ए की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 120 डिग्री। ये 120 डिग्री के एंगल्स हैं, बाहर 60 डिग्री के एंगल्स हैं। क्लियर? तो ये हो जाएगा कि एच, यहाँ पे है ना इंटीरियर एंगल, ईच यहाँ पे लिख देते हैं हम, ईच इंटीरियर एंगल ऑफ हेक्सागन। ये कुछ भी लिख सकते हैं आप, जैसे भी आपको सही लगे, 120 डिग्री। ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर? बहुत सिंपल वे में समझा दिया। और इसका एक और मेथड होता है, ये और थोड़ा इजी मेथड, वो मैं आगे आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। रिपीट दिस एक्टिविटी फॉर द केस ऑफ अ रेगुलर ऑक्टागन। ऑक्टागन मीन्स जिसकी 8 साइड्स होती हैं। ऑक्टा से याद रखेंगे 8 होता है, ऑक्टोपस जैसे है उसकी भी 8 लेग्स होती हैं, है ना। तो देखिए ये मैंने बनाया है ऑक्टागन, इस तरह का कुछ होता है, बिल्कुल सेम जैसे वो बनाया था हेक्सागन, वैसे ही है। इंटीरियर जो एंगल्स हैं वो ए हैं, बस जो एक्सटीरियर एंगल्स हैं वो हो गए हैं अब 8। तो एक्स वाई जेड पी क्यू आर एस और टी, ये एस और टी एक्स्ट्रा ऐड हो गए हैं। ठीक है। अब देखिए बच्चों, जो फर्स्ट क्वेश्चन था कि हमें एक्सटीरियर एंगल्स का सम बताना था, वो तो इसमें भी 360 डिग्री ही होगा। ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन जो था कि सब इक्वल एंगल्स हैं और क्यों हैं, वो भी आंसर सेम होगा। तो फर्स्ट और सेकंड आंसर्स जो हैं वो इसमें भी सेम होंगे। इन्होंने कहा है रिपीट दिस एक्टिविटी फॉर द केस ऑफ, मतलब ये एक्टिविटी जो हमने लास्ट में करी है ना, फर्स्ट से थर्ड क्वेश्चन तक जो किया है, वही हमें रेगुलर ऑक्टागन के लिए भी रिपीट करनी है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन है वो सेम आंसर्स होंगे ऑक्टागन के केस में भी। तो हम करेंगे ओनली थर्ड क्वेश्चन। क्लियर? जिसमें हमें निकालना है कि एक्सटीरियर एंगल बताना है। ठीक है। तो ध्यान रखें, जो फर्स्ट और सेकंड आंसर्स है एज इट इज सेम रहेंगे ऑक्टागन के केस में भी, क्योंकि इनके भी एक्सटीरियर एंगल्स का सम 360 डिग्री ही होगा। ठीक है। तो हम चलिए थर्ड पार्ट से स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों मैंने लिख दिया है एक्सटीरियर एंगल, इनका मेजर निकालना है, हर एक एंगल का मेजर हमें निकालना है। ठीक है। तो क्वेश्चन आपकी बुक में होगा ही, है ना। तो मैंने खाली थर्ड का फर्स्ट पार्ट लिख दिया है एक्सटीरियर एंगल। तो इसमें भी सेम वही करेंगे, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन इज इक्वल टू 360 डिग्री, और यहाँ साइड्स ऑफ ऑक्टागन एन, ऐसे लिख रही हूँ, यहाँ साइड्स है 8। तो हम क्या करेंगे, तो ईच एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री बाय 8 इज इक्वल टू, अब कट कर देंगे इसको, 8 1 जा 8, 8 4 जा 32, है ना, 8 3 जा 20, 8 4 जा 32, 4 बचा 40, 8 5 जा 40, 45 डिग्री के यहाँ पे एंगल आ जाएंगे। ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि each exterior angle
ऑफ ऑक्टागन इज इक्वल टू 45 डिग्री। ये हर एक 45 डिग्री के, ये आंसर हो गया हमारा। ठीक है, तो चलिए अब सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट इंटीरियर एंगल्स ढूंढने हम, या अब यहाँ पे देखिए ये इंटीरियर एंगल्स निकालने, ए का वैल्यू ढूंढनी है। वहाँ जो इससे पहले क्वेश्चन किया था हेक्सागन में, मैंने फर्स्ट मेथड बताया था। अब मैं दूसरा मेथड बताती हूँ जो कि और सिंपल मेथड है। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए ये लाइन देख लीजिए बेटा, ये लाइन स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, ये बाहर जो निकल रही है इमेजिनरी लाइन जिसको बोलते हैं हम, जो डैश डैश से बनाते हैं ना, इमेजिनरी लाइन होती है। ठीक है, तो जब हमें हेल्प के लिए बनानी पड़ती है ना लाइन, तब बनाते हैं हम ये। ठीक है, तो अब ये एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पे कितने डिग्री का एंगल बनता है? 180 डिग्री का। क्लियर? तो मैं यहाँ पर आपको बना के बता देती हूँ। देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे ये एंगल बन रहा है 180 डिग्री का। ठीक है, 180 डिग्री का एंगल है ये। अब एक लाइन यहाँ से ये लाइन टच कर रही है, एक लाइन। ठीक है, तो ये एंगल डिवाइड हो गया टू पार्ट्स में, एक एंगल ये हो गया और एक एंगल ये हो गया। क्लियर? हमें एक्सटीरियर एंगल पता है 45 डिग्री का है। ठीक है, अब हमें निकालना है इंटीरियर एंगल। क्लियर? तो इसके लिए क्या होगा, हम क्या करेंगे कि हमारे पास यहाँ नाम दिए हुए हैं ए और एक्स, देख रहे हैं ना आप, ए और एक्स। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे ए प्लस एक्स इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, नाउ ए हमें पता नहीं है, लेकिन ए हमें मतलब निकालना है, और एक्स 45 डिग्री का है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ए इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस, और ये इधर आ जाएगा 45 डिग्री। तो ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 में से 5 माइनस किया 5, यहाँ 7 बच गया, 7 में से 4 गया 3, और 1 का ये। तो मीन्स इंटीरियर एंगल्स हमारे हो गए 135 डिग्री। तो देखिए और भी सिंपल है ना सॉल्यूशन, इसको निकालना, इंटीरियर एंगल्स को निकालना। अगर हमें एक एंगल पता है तो हम निकाल सकते हैं इजीली। क्लियर? तो ये हमारा यहाँ पे आ गया आंसर। चलिए एक पार्ट और रह गया, उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, रिपीट दिस एक्टिविटी फॉर द केस ऑफ, इसका सेकंड पार्ट है अ रेगुलर 20 अब हमें रेगुलर 20 के केस में भी इसको बताना है। ठीक है, तो ये मैंने बनाया है 20 इस कुछ इस तरह के का होगा। ठीक है, और एक और चीज मैं बता दूं, कोई भी रेगुलर पॉलीगॉन होता है वो एक सर्किल के अंदर में इजीली फिट हो जाता है। ठीक है, कोई सी भी उसका हो, मतलब साइड्स, कितने भी साइड्स का हो, ठीक है, वो एक सर्किल के अंदर इजीली फिट हो जाता है। ठीक है, तो कुछ इस तरह का होगा 20। क्लियर? तो चलिए अब हम फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन जो हैं वही एक्सटर्नल जो एंगल्स वाले हैं, एक्सटीरियर एंगल्स वाले, वो तो सेम होगा फर्स्ट और सेकंड। हम करेंगे इसमें भी थर्ड पार्ट। ठीक है, थर्ड पार्ट कर लेते हैं। थर्ड पार्ट का फर्स्ट था कि एक्सटीरियर एंगल्स बताने हैं हमें। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख देती हूँ एक्सटीरियर एंगल्स, और इसका भी हम सेम करेंगे कि सम ऑफ, सॉल्यूशन लिख देते हैं, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगॉन is equal to 360 degree. Sides of pentagon is equal to 20. So therefore
जो ईच एंगल निकालना है हमें इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय 20, 0 से 0 कट, 218 आ जाएगा। तो हर एक जो एक्सटीरियर एंगल है 20 का वो कितने कितने डिग्री का होगा, 18 डिग्री का होगा। ठीक है, चलिए अब निकाल लेते हैं इसका इंटीरियर एंगल। तो इंटीरियर एंगल भी जो हम निकालेंगे वो सेम इसी मेथड से निकालेंगे। ठीक है, तो वही लिखेंगे जो हमने ऑक्टागन के केस में लिखा था, ए प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। एक्स जो एक्सटीरियर एंगल हमें पता चल गया 18 डिग्री है, तो ए प्लस 18 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ए हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 18 डिग्री, तो कितना हो जाएगा, 10 में से 8 गया 2। ठीक है, यहाँ बच गया 7, 7 में से 1 गया 6 और ये 1 का 1, 162 डिग्री। तो जो इंटीरियर एंगल्स हैं वो 162 डिग्री के हैं और एक्सटीरियर एंगल 18 डिग्री का है। ठीक है बच्चों, तो बस यहाँ पे ट्राई दीज भी फिनिश होते हैं और हमारी वीडियो भी यहाँ पे एंड होती है। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गए होंगे सारे के सारे ट्राई दीज। टिल देन, बाय बाय।